फातिमा हुजूर की बेटी है, सादात उनकी औलाद है। हमारे ऊपर सादात का अदब वाजिब है, क्योंकि सादात के किरदार के हम जिम्मेदार नहीं, उनका किरदार जाने, उनका रब जाने। हमने इनकी निस्बत रसूल की इज्जत करनी है। सैयद चाहे नेक हो या गुनहगार, उसकी रगों में खून मदीने वाले आका का है। हमने खून रसूल की कदर करनी है। हुजूर से अर्ज हुई, हुजूर फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? फरमाले अन्ना फतमहा व फतमा ज़ुर्रियतहा मिनन नार, इसलिए मेरी बेटी फातिमा का नाम रब ने जिब्रील को भेजकर फातिमा रखवाया है, क्योंकि अल्लाह ने इसको इस पर और फातिमा की सारी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। ये आले रसूल हैं, तौबा पर खात्मा हो जाए, यही काफी होता है इंसान के लिए। मैं इत्तिहाफुस साइल अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है, उसमें उन्होंने एक लक़ब लिखा है और भी कुतुब में है, उम्मे अबीहा। ये मैं इसलिए जरूरी समझता हूं, मैंने इस जगह पे किताब का नाम भी और राइटर का इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग इस कुनियत से घबरा से जाते हैं कि वो जी उम्मे अबीहा का माना तो बनता है अपने बाप की मां, तो ये कैसा लक़ब हुआ? ये कोई बनता जुड़ता नहीं है। असल में अहबाब गिरामी, ये जो सोचने की बात है कि जिनको इनके कुनियतों और अलकाब की ही मार्फत ना हो, इनकी कुनियतों की और अलकाब की मार्फत ना हो, तो नाम की मार्फत क्या होगी? और फिर जब नाम की मार्फत नहीं है तो उनकी जात की मार्फत कब होगी? तो जरूरी है कि उनके तमाम तर मामलात की इंसान मार्फत हासिल करने की कोशिश करे। तो अर्ज कर रहा था, उम्मे अबीहा लक़ब कुनियत है आपकी। इसका आम तौर पे माना यही किया जाता है कि चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सैयदा पाक का रवैया था, इंतहाई शफीक रवैया, इंतहाई मोहब्बत वाला, इंतहाई प्यार वाला, और ऐसे अंदाज में ख्याल रखती जैसे एक मां ख्याल रखती। अब आप थोड़ा सा अरबी पढ़ें तो वहां हमें कुछ अल्फाज मिलते हैं, मसलन उम्मुल कुरा, ये मक्का मुकरमा का एक नाम है। कहते हैं कि मरकजी वादी, ऐसी आबादी जो सारी कायनात का मरकज हो, जो सारी जमीन का क्या मरकज हो, और मरकजी आबादी जिसको मरकजी हैसियत हासिल हो, सही है, उसको इसलिए उम्मुल कुरा कहा गया। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। और मरकज जो होता है फिर आपने उसको भी साथ में ज़हन में रखना है कि मरकज होता क्या है। ये हमारा मरकज है, ये फलां का मरकज है, भी मरकज से होता क्या है वो आप सब जानते हैं कि मरकज किसी जगह का हो, किसी चीज का हो तो वो क्या होता है। एक जब हम जंग लड़ने के लिए फौज जाती है, उसूल था जंगों का, आज भी है, मुख्तलिफ लश्कर के हिस्से बनते थे, यमीन, यसार, कल्ब। वो जो कल्ब वाला हिस्सा था ना, जिसको दरमियान में जो लश्कर का हिस्सा होता था, जहां अलम बरदार होता था, झंडा उठाने वाला, परचम उठाने वाला अलम था जिसके पास, वो मरकजी लश्कर का हिस्सा होता है। अगर ये वाला हिस्सा लड़ते 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 इधर को चला गया, इधर को चला गया, उसने पलट के देखना हो कि हमारा अलम कहां है, वो भाग के उसकी तरफ आएगा कि वो जो जहां पर झंडा है वो हमारा मरकजी लश्कर खड़ा है, वो लौट के उसकी तरफ आएगा। उस हिस्से को कहते हैं उम्मुल जैश। और एक अरबी में होता है कि उम्मुत तरीक, शहर को आने वाली मेन रोड, मरकजी सड़क, मेन रास्ता, सबसे बड़ी सड़क, उसको उम्मुत तरीक कहते हैं, मरकजी राह। कौन सा रास्ता? मरकजी रास्ता। अब आ जाए, ये बात आप समझ गए हैं। लफ्ज कहते हैं किसी की असल को, लफ्ज कहते हैं किसी चीज की जड़ को, लफ्ज कहते हैं किसी चीज के अरक को, लफ्ज कहते हैं किसी चीज की बुनियाद को। अहबाब गिरामी, अब आपने अगर समझ लिया है उम्मुल तरीक से, उम्मुल जैश से, उम्मुल कुरा से, अब इस तरफ आ जाए, उम्मे अबीहा, अपने बाप की नबी पाक सरकार बताना चाहते हैं कायनात वालों को कि मैं मुस्तफा हूं, मेरी अजमतों का मरकज मेरी बेटी फातिमा। या रसूल अल्लाह, फरमाया कि मैं मुस्तफा हूं,
میرے کمالات کا مرکز میری بیٹی فاطمہ ہے، میری فضیلتوں کا مرکز میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے فیض کا مرکز میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ام ابیہا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام ابیہا، اپنے باپ کے فیض کا مرکز، اپنے باپ کی عظمت کا مرکز، اپنے باپ کی فضیلت کا مرکز۔ احباب گرامی، جس ذوق پہ بات پہنچ گئی، یہاں بھی چھوڑ دوں تو میری طبیعت خوش ہے، یہاں بھی چھوڑ دوں تو میں خوش ہوں۔ بہرحال تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ام ابیہا کا وہ ترجمہ جو معروف ہے اپنے باپ کی ماں، وہ ترجمہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں ام کا اصل ترجمہ مراد ہے۔ لفظ اتحاف السائل علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک لقب لکھا ہے، اور بھی کتب میں ہے، ام ابیہا۔ یہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، میں نے اس جگہ پہ کتاب کا نام بھی اور رائٹر کا اس لیے لیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کنیت سے گھبرا سے جاتے ہیں کہ وہ جی ام ابیہا کا معنی تو بنتا ہے اپنے باپ کی ماں، تو یہ کیسا لقب ہوا؟ یہ کوئی بنتا جڑتا نہیں ہے۔ اصل میں احباب گرامی، یہ جو سوچنے کی بات ہے کہ جن کو ان کے کنیتوں اور القاب کی ہی معرفت نہ ہو، ان کی کنیتوں کی اور القاب کی معرفت نہ ہو، تو نام کی معرفت کیا ہوگی؟ اور پھر جب نام کی معرفت نہیں ہے تو ان کی ذات کی معرفت کب ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ ان کے تمام تر معاملات کی